हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी सीखना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? डोंट वरी, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का एक सिंटेक्स होता है। तो आप पूछेंगे ये सिंटेक्स क्या होता है, व्हाट इज सिंटेक्स? तो सिंटेक्स एक तरीका होता है, एक रूल होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने का। जैसे आजकल हम इंग्लिश को सीखने के लिए रूल सीखते हैं, उसी प्रकार सिंटेक्स एक रूल होता है जिस रूल को फॉलो करके हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। तो उस सिंटेक्स में सबसे पहला काम होता है हेडर फाइल ऐड करना। हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल को सबसे ऊपर में सबसे पहले लिखते हैं। हेडर फाइल जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हेडर फाइल है। आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होता है। उसके बाद होता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक फंक्शन होता है, आप अभी के लिए समझ लीजिए। उसके बाद होता है ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस। ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस के बीच में आप जो भी स्टेटमेंट या कहें कमांड लिखते हैं वो रन होता है, या कोड लिखते हैं वो रन होता है। तो और एक बात याद रखें, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज्ड करली ब्रेसेस के बीच में आप जो भी स्टेटमेंट, जो भी लाइन लिखेंगे उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। आप नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। उसके बाद होता है डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करना। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा टाइप, एक होता है सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा को टाइप को अभी छोड़ दीजिए, वो यूज नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्राइमरी डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। तो प्राइमरी डेटा टाइप होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कैर है, इंट है, फ्लोट है, डबल है। कैर असली में कैरेक्टर होता है जो कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, कैरेक्टर शॉर्टकट में है। और इंट जो है वो इंटीजर होता है जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। कैर जैसे अगर हमें एक कैरेक्टर लिखना हो, ये एक बाइट को स्टोर करता है। जैसे कैरेक्टर वैल्यू लिखना हो, जैसे ए बी सी, और जो ये कैरेक्टर वैल्यू होता है ये हमेशा डबल कामा के बीच में होता है। और इंटीजर जो है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे 1 2 3 -2 -5, इस तरह की वैल्यू को स्टोर करता है। और जो फ्लोट डेटा टाइप है, वेरिएबल है, ये पॉइंट वैल्यू को स्टोर करता है। और जो डबल है उसको भी छोड़ दीजिए। डेटा टाइप वो होता है डेटा टाइप डिक्लेयर, हम जो मेमोरी में, अब जैसे आप सीधे किसी स्कूल से पढ़ के आएँ और किसी स्कूल में आप जाकर बैठ थोड़ी जाएंगे, उसके लिए एक रूल होता है, आपको पहले अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको सीधे डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते इसमें वेरिएबल्स को, उसके लिए आपको एक डेटा टाइप करना पड़ेगा, एक वेरिएबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ कई पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद सिंटेक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का भी कुछ रूल होता है। तो जैसे आप कोई भी वेरिएबल पहले ले, जैसे कैरेक्टर लिए, इंट लिए, या फ्लोट में से किसी भी को लिए, पहले अगर इंट लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल में दिए हैं, अगर इंट लेते हैं तो स्पेस देने के बाद आप जो भी वैल्यू है उसे रख कर सेमी कॉलन लगा देंगे। और अगर इंट लिए हैं तो उसके बाद जो आप वैल्यू पुट कर रहे हैं उसमें, उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो वो आपका गलत हो जाएगा, स्पेस नहीं होगा तो वो सही हो जाएगा। इंट के बाद स्पेस और उसके बाद जो वैल्यू है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिन्हें याद रखें। प्रिंट एफ एक कमांड है, फंक्शन है, जिसका यूज हम कैरेक्टर या वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। अभी के लिए इतना याद करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और स्कैन ऐप है जो वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। और स्कैन ऐप जो है उसमें आप
वैल्यू नहीं लिख सकते। जो स्कैन ऐप है, स्कैन ऐप फंक्शन, उसके बीच में आप इंट या इंट नहीं लिख सकते। इसलिए इंट के लिए, इंट की जगह पर आप लिखना चाहते हैं तो इंट की जगह %d लिखेंगे। और कैर डेटा टाइप है, वेरिएबल है, तो आप %c लिखेंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल है तो %s लिखेंगे। और फ्लोट वेरिएबल है तो %f लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको शुरुआत से बता दिया है। पहले हेडर फाइल्स में ये लिखेंगे, फिर जो भी स्टेटमेंट रहेगा सेमी कॉलन लगाना नहीं भूलेंगे, ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस लिखाएंगे। और एक बात और याद रखिए, CLR SCR ये जो फंक्शन होता है, ये जो कमांड होता है, इसे हम रिजल्ट को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। अभी के लिए इतना याद रखिए, क्लियर स्क्रीन करने के लिए। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसका भी पता चल जाएगा। और जो GETCH जो फंक्शन है, इसे हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर इसका प्रैक्टिकल करने के लिए। तो अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल से ही आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें जाकर गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा टर्बो C++ डाउनलोड, तो आ जाएगा आपको डाउनलोड करके लिए, और वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपके पास भी लैपटॉप नहीं है तो मैं बताता हूँ मोबाइल पर कैसे करना है सी प्रोग्रामिंग को। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है टर्बो C ड्रॉइड। टर्बो C ड्रॉइड यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। टर्बो C ड्रॉइड योगेंद्र सिंह के ने बनाया है, और इसका आप देख सकते हैं कितना रेटिंग है। तो इसे ही आपको डाउनलोड कर लेना है और इसे ओपन करना है। देखिए, इससे ये जब ओपन हो जाए तो सेम यही डिस्प्ले आपके कंप्यूटर में भी होता है, लैपटॉप में भी। जब टर्बो C डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर जहाँ भी डिस्प्ले पर, मोबाइल की स्क्रीन पे जहाँ भी फिंगर ऐसे हिलाएंगे, वहाँ पर ये जो ब्लैक है, ये माउस पॉइंटर है, ये वहाँ जाएगा। तो इसे आपको ऐसे ही करना है। तो फिर आपको इसी को माउस पॉइंटर को ले जाना है फाइल पर, फिर ले जाना है न्यू पर, फिर आपको यहाँ पर जो तीर का आइकन है इस पर क्लिक कर इसे बड़ा कर लेना है। अब हम इस पर अपना प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पहले मैं आपको एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल को ऐड करेंगे। अब मैंने जो पहले आपको बताया था, तो हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं। हेडर फाइल #include, फिर होता है studio.h, फिर होता है, फिर दूसरा हेडर फाइल होता है studio.h। कौन, यहाँ पर देखिए मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर स्टूडियो नहीं होता है, दूसरा वाला होता है कोनियो.h। फिर होता है मेन फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेन। और यहाँ पर अभी देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है, यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। और अभी मेन जो फंक्शन लिखे हैं, इसके लिए भी एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं void का मतलब नन होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आपको इंटर दबाकर नीचे वाले पाना है, फिर नीचे आना है, फिर लगाना था कर्ली ब्रेसेस, ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब इसके बीच में हमको अपना प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसे ऐसे कर लेते हैं। अब हमको प्रिंट, मैंने आपको एक फंक्शन बताया था प्रिंट एफ, जो वैल्यू को प्रिंट करता है। जो वैल्यू आप प्रिंट एफ में लिखेंगे वही आपका प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रिंट एफ
यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। प्रिंटफ में भी लिखने का एक सिंटेक्स होता है। प्रिंटफ के बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं और उसमें डबल कॉमा पहले इधर लगाते हैं, देखिए ये वाला। फिर इसके अंदर जो हमको लिखना रहता है वो लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड का प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं हेलो वर्ड लिख देता हूँ उसमें, हेलो वर्ड। उसके बाद फिर से हमको डबल कामा देना होता है और ब्रैकेट लगाकर सेमी कॉलन लगाता होता है। जैसे मैंने कहा, जो भी आप लाइन इसमें लिखेंगे, कमांड जो भी आप करली ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज्ड करली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे, उसके लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। तो फिर हम इसे रन करवा सकते हैं सिंपली। अब देखिए मैंने कर दिया है। कंपाइल पहले हम करेंगे, देखेंगे हमारा कंपाइल एक ऐसा मतलब कंपाइल एक होता है जिससे हमको पता चल जाएगा कंपाइल करने पे कि आपका प्रोग्राम सही बना है कि नहीं। अगर एरर बोल देगा, अगर सक्सेस है तो सक्सेस। देखिए मेरा सही प्रोग्राम है तो सक्सेस लिख दिया है। तो मैं सिंपली रन करवाऊँगा तो रन होगा नहीं, अभी रन नहीं होगा, क्योंकि अब मैं बताता हूँ अभी क्यों नहीं होगा। देखिए मैं रन पर क्लिक करता हूँ, ये रन नहीं हुआ। ठीक है, तो रन क्यों नहीं हुआ, ये स्क्रीन होल्ड नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने आपको स्क्रीन को होल्ड करने के लिए एक कमांड बताया था, GETCH गेट्स, फिर ये और ये सेमी कॉलन। यहाँ स्पेस नहीं देना है, ध्यान रखिए, मैं स्पेस दे रहा हूँ बार बार। अब हम इसे रन करवाएंगे, देखिएगा हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। हेलो वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दो बार इसलिए लिख रहा है क्योंकि हम लोग ने अब इसके पहले बार भी जब रन करवाया था तो वो रन नहीं हुआ था, तो पूरा पीछे का भी रिजल्ट दिखा रहा है। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक कमांड बताया था कि पीछे का रिजल्ट ना शो हो। इसके लिए हमने आपको एक कमांड बताया था स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, CLRSCR। पीछे आप मैंने जितना भी आपको बताया उससे ध्यान में रखिए, या फिर आपने लिख लिए तब आपको समझ में आएगा। फिर CLR के बाद ब्रैकेट था, फिर सेमी कॉलन, यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। देखिए अब इसे हम रन करवाएंगे। देखिए एक बार हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही हो गया। अब पीछे का रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। अब एक हम और प्रोग्राम बनाएंगे, दो वेरिएबल्स को ऐड कैसे करते हैं, दो वैल्यू को ऐड करके हम दिखाएंगे उसे कैसे करते हैं। तो हम एक और फाइल पर जाकर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाकर इसे बड़ा कर लेंगे। तो दो वेरिएबल को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल ऐड करेंगे। तो हेडर फाइल जल्दी से ऐड कर लेते हैं। studio.h CLUDE include conio.h। देखिए हम यहाँ पर गलती कर दिए हैं, यहाँ पर दिख जाइए, यहाँ पर देखिए मैंने एक तीर का नहीं लगाया। तो यहाँ पर सिंपली हम जाकर इस पर माउस पॉइंटर को ले जाकर यहाँ पर लगा देंगे ये वाला। फिर हम मेन फंक्शन पे आएंगे। तो मेन फंक्शन में फिर से हम लिख लेते हैं वॉइड का मतलब नन होता है। वॉइड के बाद मेन लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए मैंने स्पेस दे दिया है, ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसके बाद होता है करली ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज्ड करली ब्रेसेस। अब देखिए अब इसके बीच में हम लिखेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया था वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम 3 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, एक जो होगा पहला नंबर और एक जो होगा दूसरा नंबर और एक जो होगा तीसरा वेरिएबल, जो दोनों वेरिएबल को जोड़कर हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हम पहले यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे हमको इंटीजर नंबर हमको ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल इंट ले लेता हूँ, इंट। उसके बाद स्पेस देना था, उसके बाद ले लेना है, जैसे मैं लेता हूँ ए वेरिएबल और उसका सेमी कॉलन।
फिर दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं इंट स्पेस में बी, और तीसरा वेरिएबल भी ले लेते हैं जो है इंट स्पेस के बाद सी, फिर सेमीकोलन। अब हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। अब हमको प्रिंट करवाना है, तो हम सिंपली पहले हम वेरिएबल्स को प्रिंट करवा, उसमें उसका क्या वैल्यू रहेगा उसे प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। तो हम यहाँ प्रिंट एफ लिख लेते हैं। प्रिंट एफ के जो फंक्शन है, इसमें जो भी आप लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा, वो आपका स्क्रीन पर दिखाने लगेगा जब आप रन करवाएंगे। तो देखिए मैं प्रिंट एफ में लिख लेता हूँ डबल कामा, इसके अंदर बीच में जो मुझे लिख लेना है, इस कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैं लिख देता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। उसके बाद डबल कामा बंद कर ब्रैकेट लगाना है और सेमीकोलन। अब मैंने बताया था वैल्यू को असाइन करने के लिए स्कैन एफ का प्रयोग करते हैं। अब हमने ऊपर लिख तो लिया है इंटर द फर्स्ट नंबर, लेकिन ये किसके लिए लिखा है वो तो हमने नहीं लिखा। देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है, स्पेस नहीं देना है। तो किसके लिए लिखा है ये तो हमने नहीं पता ना, इसमें नहीं पता ना, इसको तो नहीं पता है। तो उसके लिए हम स्कैन एफ का किसके लिए, किस वेरिएबल के लिए हमने ये प्रिंट एफ का यूज किया है, उसके लिए हम स्कैन एफ का असाइन करने के लिए स्कैन एफ का यूज करते हैं। तो स्कैन एफ, और हमने बताया था स्कैन एफ में इंट नहीं लिखते हैं, इंट की जगह पर %d लिखते हैं। इंट यहाँ पर देखिए इंटीजर वैल्यू लिए, हम इंट वेरिएबल लिए हैं, तो यहाँ पर हम %d लिखेंगे। पहले स्पेस नहीं देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और इसका भी सेम प्रिंट एफ की जगह प्रिंट एफ की तरह डबल कामा लिखेंगे, फिर लिखेंगे %d, फिर डबल कामा में बंद कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे। उसके बाद किसके ऊपर वाला जो है उसके किसको असाइन कर रहे हैं, हमने ये ए वेरिएबल के लिए लिखा है, तो हम कामा के बाद सिंपली ए लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। अब फिर हम बी को भी प्रिंट करवा लेंगे। जैसे हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम थोड़ा यहाँ से ऊपर कर लेते हैं इसे। देखिए यहाँ माउस पॉइंटर को यहाँ पर ले जाना है और थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं। अब हम बी को प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट बनाने के लिए प्रिंट एफ का यूज करते हैं, प्रिंट एफ। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर डबल कामा हम लिख लेंगे। स्पेस दे रहे हैं हम बार बार, सॉरी। अब यहाँ पर हम लिख देंगे बी के लिए, जैसे बी के लिए हम लिख देते हैं इंटर द सेकेंड नंबर, इंटर दिस सेकेंड नंबर। उसके बाद हम लिख देते हैं डबल कामा हम बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन ये है, देखिए देख सकते हैं ये। उसके बाद हम इसे असाइन करेंगे, बी के लिए असाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे स्कैन एफ। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद डबल कामा, और इसके अंदर हम बी भी इंट लिए हैं, तो उसके लिए %f लिख देंगे और %d लिखेंगे। बी भी इंट है तो उसके लिए हम %d लिखेंगे, फिर डबल कामा, फिर कामा। और किसके लिए हम लोग असाइन कर रहे हैं, बी के लिए, बी को असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। सॉरी देखिए मैं एक गड़बड़ कर दिया हूँ। यहाँ पर जो बी होता है इसके पहले एड्रेस ऑफ, ये वाला एंड का प्रयोग होता है। ये एंड नहीं, एड्रेस ऑफ है, एड्रेस ऑफ बी, तभी ये समझ पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम ए की जगह भी यही लिख देंगे। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हम ए की जगह भी यही लिख देंगे। देखिए ए की जगह भी, नहीं तो ये दिक्कत कर देगा, ये सही से वहाँ पर लिखेगा नहीं। एड्रेस ऑफ यहाँ भी लिख देना है। देखिए हो गया। अब ए और बी को हम असाइन कर चुके हैं। अब आ गया बारी इंटीजर सी का। तो इंट सी इक्वल टू क्या होगा, सी हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। सी इक्वल टू होगा हमारा
हम c इक्वल टू कितना करवाना चाहते हैं, a प्लस बी करवाना चाहते हैं ना, तो हम सिंपली लिख देंगे a प्लस, तो हम यहाँ पर a और b भी लिख लेंगे, c इक्वल टू a और a प्लस b होगा। तो फिर हम इसे प्रिंट एफ करवा देंगे। इसे प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ का फंक्शन का यूज करेंगे, तो प्रिंट एफ लिख लेते हैं, प्रिंट एफ, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे और डबल कामा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर स्पेस हो गया, इस यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, फिर डबल कामा बीच में हम लिख देंगे हमको कितना प्रिंट करवाना है, सी इक्वल टू ना सी रिजल्ट है तो सी हम सी में तो लिखेंगे नहीं कुछ, इसलिए सी की जगह पर कितना प्रिंट करवा देंगे, सी बराबर परसेंटेज डी करेंगे, क्योंकि इंटीगर के लिए हम परसेंटेज डी लिखते हैं, इंट के लिए परसेंटेज डी लिख दिए। उसके बाद हम डबल कामा क्लोज कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे और उसके बाद हम किसके लिए असाइन कर रहे हैं, सी के लिए, तो उसके लिए सी लिख देंगे और फिर ब्रैकेट लगाकर सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ पर हम स्कैन अप इसे असाइन इसलिए नहीं करेंगे ताकि, क्योंकि ये रिजल्ट है और रिजल्ट में असाइन कर देंगे तो कहाँ जाएगा इसका वैल्यू हमको सीधे रिजल्ट चाहिए, यानी कि सी इक्वल टू चाहिए, तो इसलिए असाइन स्कैन अप का प्रयोग नहीं करेंगे और इसे प्रिंट एफ में ही लिख देंगे। अब स्क्रीन को होल्ड करने के लिए भी हम यहाँ पर जो बताया था मैंने उसे लिख देना है, GETCH गेट्स, फिर ब्रैकेट लगाना है और सेमीकोलन लगा देना है। यहाँ पर स्पेस आ गया है, कट कर देंगे। और यहाँ पर क्लियर स्क्रीन को भी करने के लिए जो मैंने बताया था आपको उसे भी लिख लेना है, क्लियर रिजल्ट को क्लियर होने के लिए तो लिख लेते हैं CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, फिर ब्रैकेट लगाना है और सेमीकोलन लगा देना है। अब हम अपने देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही बना है कि नहीं। देखिए ये एरर बता रहा है, देख लेते हैं कहाँ पर एरर है। स्टेटमेंट मिसिंग। देखिए यहाँ पर a प्लस बी के बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो सेमीकोलन हम लगा लेते हैं। अब हम कंपाइल करके देखते हैं। देखिए सक्सेस बता दिया, हमारा प्रोग्राम सही बना है। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। देखिए ये पूछ रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, जो हमने ए के लिए असाइन किया था, तो हम इंटर द फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, जैसे 10 लिख देते हैं, फिर इंटर दबाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पर इंटर द सेकेंड नंबर जो हमने बी के लिए असाइन करा था, तो बी जो सेकेंड नंबर लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 20 और इंटर दबाते हैं। देख लिए 10 + 20 30 रिजल्ट बता दे रहा है सी इक्वल टू। और अगर आप इसे सब्ट्रैक्शन के लिए बनाना चाहते हैं, सिंपली जहाँ पर हमने प्लस लिखा है वहाँ पर माइनस लगा देंगे। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जहाँ पर हमने प्लस लिखा है वहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। माइनस का चिन्ह देखिए ये है, डैश मत दीजिएगा। उसके बाद हम रन करके देखते हैं। अभी हमको सब्ट्रैक्ट कर आंसर देगा। इसे हम लिख लिए 10, इंटर दबाए और सेकेंड नंबर लिख लेते हैं 3। देखिए ये 7 आंसर आ गया, 10 में से 3 गया, 7 आंसर आ गया। और अगर आप यहाँ से निकलने के लिए एक बार इंटर दबाएं, निकल जाएंगे बाहर। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई के लिए बनाना चाहते हैं, तो जहाँ पर आप माइनस लिखे हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह मत दीजिएगा। देखिए मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है। मल्टीप्लाई के लिए स्टार लिखते हैं, ये स्टार देखिए, मल्टीप्लाई के लिए स्टार लिखेंगे तब मल्टीप्लाई करके देगा ये। तो सीधे रन करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, मैं टाइप कर देता हूँ 5 और इंटर दबाता हूँ। सेकेंड नंबर पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ 7, इंटर दबाता हूँ। देखिए ये 35 लिख कर आंसर आ गया। और फिर से इंटर दबाएंगे। अगर आप इसके डिवाइड के लिए बनाना चाहते हैं, तो जहाँ पर स्टार लिखे हैं और कुछ चेंज मत करिएगा, जहाँ पर सिर्फ लिखे हैं वहाँ पर स्टार की जगह पर डिवाइड का चिन्ह भी नहीं लगेगा। देखिए डिवाइड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये नहीं टाइप कर रहा है। तो इसके लिए हमको सीधे डिवाइड के लिए ये जो इस तरह का
लाइन है इसे हम लिखते हैं। तो इसे लिखने के बाद हम रन करवा के देखते हैं। अब ये डिवाइड कर कर देगा। जैसे देख लीजिए, मैं टाइप कर देता हूँ 45 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर टाइप करता हूँ 5। देखिए आंसर आ गया 9। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। तो ये तो हो गया। इसे केवल आप जब यहाँ पर प्लस लिखेंगे तब प्लस करके देगा, जब माइनस लिखेंगे तब माइनस करके देगा। अगर आप चाहते हैं कैलकुलेटर बना के मैं दूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं और कमेंट में लिखे कैलकुलेटर, ताकि मैं इस पर वीडियो बना कर दूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।